ध्यान रखना कि वाटर कंटेंट को हम लोग वेट ऑफ सॉलिड के अलावा टोटल वेट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब हम टोटल वेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो वाटर कंटेंट के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि टोटल वेट वेरी करता है। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि वाटर कंटेंट कैन ऑल्सो, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट करके लिख सकते हैं कि वाटर कंटेंट में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड as a part of total weight of soil। तो सॉइल का जो टोटल वेट है उसके टर्म्स में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो जरा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाटर कंटेंट, इस वाटर कंटेंट को हम लोग W डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉइल, या आप बोल सकते हैं कि टोटल वेट के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपका वाटर कंटेंट होता है। तो अगर हम जनरली बात करें इन 200 तो क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ टोटल। तो और टोटल वेट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। क्लियर बात? फर्दर जब हम लोग टोटल जो हम लोग वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो वाटर कंटेंट को जो हम लोग टोटल वेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो भैया इसका रेंज भी अलग हो जाता है, इसका रेंज भी अलग हो जाता है। कैसे? तो देखो जरा, W डैश का रेंज लिखते हैं भाई, W डैश का रेंज लिखो जरा। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट। एक चीज बताओ, क्या ये जो W डैश है, या W डैश आपका 100 के बराबर हो सकता है? क्या ये वाटर कंटेंट आपका 100% हो सकता है W डैश? यस और नो? तो अगर आपका WW और WT बराबर हो जाएगा तो अभी सी बात है वो क्या होगा, या तो वो पूरा पानी का ही सैंपल हो जाएगा। यस और नो? तो अगर हम बात करें तो जो W डैश है इट इज लेस देन व्हाट, इट इज लेस देन 100% या 1, तो ये आपका क्या होगा, 100% से कम होगा। W डैश क्या आपका 0 हो सकता है? W डैश क्या आपका 0 हो सकता है? वाटर कंटेंट 0 होगा तो W डैश भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो W डैश 0 भी हो सकता है, बट W डैश आपका 100 के बराबर नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो टोटल वेट के टर्म्स में हम लोग वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका 100% के बराबर नहीं होता है, बट इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑल्सो। क्लियर है बात? यस और नो? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 100% नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर आपका W डैश 100% हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर टोटल वेट के बराबर हो जाएगा, एंड वेट ऑफ वाटर और टोटल वेट जो है ये आपके बराबर नहीं हो सकते हैं। टोटल वेट की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल वेट में सब कुछ आ रहा है ना, वो पानी के बराबर कब होगा, जब पानी हो जाएगा सारा, तभी तो पानी के बराबर होगा ना। जब सारा पानी होगा तभी तो पानी के बराबर होगा। यस और नो? तो अभी सी बात है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सॉइल सैंपल। तो सॉइल सैंपल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक नाउ, तो यहां से हम लोग एक और चीज भी बोल सकते हैं कि क्या सर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है? क्या हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं? W डैश और W के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो जरा, अब इसको ही फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन W एंड W डैश। अब देखो ये रिलेशन हमारे को मालूम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाद में हम लोग जो है कुछ वहाँ पे हम लोग बाद में क्या करेंगे, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जहाँ पे आपका जो वैल्यूज़ है वो W डैश के टर्म्स में आती हैं। कुछ मेथड ऐसे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो वाटर कंटेंट को टोटल वेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल वेट के टर्म्स से हमारे को ओरिजिनल वाटर कंटेंट जो W है उसके टर्म्स में अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो अभी सी बात है हमारे को W और W डैश के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। अब चेंज क्यों करना है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड है, एक यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल है। तो ध्यान रखना, वेट ऑफ सॉलिड आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है, वेयर एज अगर हम वेट ऑफ टोटल की बात करते हैं तो टोटल वेट जो सॉलिड का होता है वो
आपका वेरी होते रहता है। तो इसलिए विश्वास किसके ऊपर करते हैं? ऑब्वियसली बात है, जो कांस्टेंट रहेगा उसी के ऊपर विश्वास ज्यादा करेंगे ना। सही बात है ना, जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करेगा उसके ऊपर ज्यादा विश्वास होगा। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें तो रिलेशन बिटवीन W एंड W डैश, तो रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं? देखो जरा, W डैश क्या है? वेट ऑफ वाटर टू दी टोटल वेट। तो टोटल वेट को तोड़ देते हैं, दैट इज वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लो इसको। W डैश दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड प्लस 1। यही हो गया ना, यही कर सकते हैं ना, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। एक काम कर लेते हैं, वेट ऑफ वाटर को कॉमन ले लेते हैं, फिर आ जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ वाटर, ये नीचे से वेट ऑफ वाटर को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर प्लस 1। हाँ आप सही है, ये गया, बचेगा क्या आपका, यहाँ पे लिखते हैं W डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर। क्या हो गया? वाटर कंटेंट, 1 अपॉन वाटर कंटेंट है ना, 1 अपॉन वाटर कंटेंट प्लस 1। इधर लेके आओ, 1 अपॉन वाटर कंटेंट प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय W डैश। सही बात है, तो 1 बाय W इज इक्वल्स टू 1 बाय W डैश माइनस 1 है ना, तो 1 बाय W इज इक्वल्स टू 1 माइनस W डैश डिवाइडेड बाय W डैश। तो इसका मतलब W की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? W डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस W डैश। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स और वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये आपको देखने को मिलता है।